हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। भाई हमने 3.3 नंबर एक्सरसाइज शुरू कर रखी थी 8th क्लास की एनसीईआरटी बुक से। उसके 6 सम पिछली वीडियो में हमारे कंप्लीट हो गए थे। 7वें सम की ओर बढ़ते हैं। भाई एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका नाम है HOPE, होप, ठीक है। और हमने XYZ की वैल्यूज फाइंड आउट करके दिखानी है। देखो यहाँ पे HOPE ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं कहूँ कि ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है, कि एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो रीजन आप दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहले बताया था, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर देता है तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और इन एंगल्स को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम इस एंगल को ए मान लेते हैं, भाई लेट कर लिया ये एंगल ए है, कि एंगल ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितने का आ गया भाई, 180 माइनस 70, 110 का। ये एंगल हमारा कितने का हो गया, 110। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल एक्स, दैट इज इक्वल टू 110। और रीजन लिखोगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या हम ये एक ट्राइंगल उठा सकते हैं y, z और o, या हम कह सकते हो इन ट्राइंगल HOP। भाई एंगल H प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो h की वैल्यू है हमारा, h यहाँ पे z है, z प्लस o की वैल्यू है a, और a आया था अपना 110, प्लस p की वैल्यू हमारी है y, और y किसके बराबर आया है भाई, y की वैल्यू हमारी 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल z प्लस 150 इज इक्वल टू 180, एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस 150 कितने का आ गया भाई, 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, जैसे हमने z प्लस वाई लिखा इज इक्वल टू में 70 आ जाएगा भाई। क्या होता है z प्लस वाई, एक ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप कह भी सकते हो कि एंगल z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल z प्लस y की वैल्यू हमारी आई थी 40, तो एंगल z इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 माइनस 40, एंगल z इज इक्वल 30। रीजन मैंने आपको बता दिया, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स, दो इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। चाहे वो यूज करो या यहां से ये यूज कर लो, आपकी मर्जी है। सम नंबर 8 की ओर देखते हैं। ये एक फिगर दे रखी है GUNS, जो कि एक पैरेललोग्राम है और हमने फाइंड आउट करके दिखानी है x और y की वैल्यू। भाई GUNS जब एक पैरेललोग्राम है तो कह सकते हो आप कि SG इज इक्वल टू UN हो सकता है, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब ये केस है तो आप कहोगे SG की वैल्यू है 3x और उसकी वैल्यू है 18, तो x इज इक्वल टू 18 बाय में 3 कट किया, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास, 6। सिमिलरली कहेंगे कि GU इज इक्वल टू NS, रीजन फिर से वही आ गया कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो क्या हो गया, GU की वैल्यू है 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27। तो y इज इक्वल टू 27 बाई 3 कट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9, x की वैल्यू आपकी आ गई 6 और y की वैल्यू होगी 9। एट सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। RUNS इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है और x y की वैल्यू याद करके दिखानी है। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखो, वी नो दैट
क्या जानते हैं भाई कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, याद रखो कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, मैं इसको ओ मान लेता हूं तो क्या कह सकते हो कि भाई यू ओ इज इक्वल टू ओ एस। ठीक है, यू ओ इज इक्वल टू ओ एस, मतलब y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 आ गई। सिमिलरली ये भी तो एक डायगोनल है और ये o के ऊपर बाइसेक्ट हो रहा है, तो आर ओ इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, आर ओ ओ एन के बराबर है, मतलब 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और y की वैल्यू हमारे पास 13 आई थी पहले ही, तो मतलब 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, और ये 13 इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। 16 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3। x की वैल्यू आपकी 3 होगी और y की वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी। नाइन्थ सम भाई, ये फिगर दे रखी है और आर आई एस के और सी एल यू ई पैरेललोग्राम दे रखे हैं। आर आई एस के और सी एल यू ई, ये दो हमारे पैरेललोग्राम हैं, इनसे मिला के फिगर बनी हुई है और हमने फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू। एक बार इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं भाई। ये हो गया हमारा आर आई एस के। भाई ये कितने का है, 120 डिग्री का। मेन चीज है, हम ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो भाई सिंस सॉल्यूशन करा, सिंस आर आई एस के इज अ पैरेललोग्राम, आर आई एस के एक पैरेललोग्राम है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हो गए। तो मतलब एंगल के है 120 का प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस हो गया 180 माइनस 120, एंगल एस इज इक्वल टू 60 डिग्री का। भाई हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 60, मतलब ये वाला जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अब दूसरा उठा लेते हैं फ्रॉम पैरेललोग्राम सी एल यू ई। अब सी एल यू ई भी बना लेते हैं भाई। ये सॉरी सी एल यू ई, ये हमने सी एल यू ई बना दिया। हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू 70 है, तो क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप भाई। एंगल एल इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल, तो ई की वैल्यू हमारी आ गई भाई 70 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक का। नेक्स्ट स्टेप देखो, क्या आपको ये एक ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल x प्लस ई की वैल्यू दे रखी है हमारी 70 प्लस s की वैल्यू है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 50 की आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, इस फिगर को मैंने जानबूझ के दो पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा पैरेललोग्राम किस टाइम पे क्या यूज करना है उसका। ठीक है, तो आर आई एस के को अलग किया और हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली है। सिमिलरली सी एल यू ई को भी अलग किया और वहां से हमने ई की वैल्यू निकाल ली, और फिर एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अंदर इसको हमने पुट करवा दिया। सम नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्राइपेजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। भाई किस तरीके से ये जो फिगर दे रखी है ये हमारी एक ट्राइपेजियम है और कौन सी दो साइड से एक दूसरे के पैरेलल हैं।
तो बेटा पहले ट्राइपेजियम के बारे में जानते हैं। एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब जैसे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल दिखा दो या फिर ये और ये एक दूसरे के पैरेलल दिखा दो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक ट्राइपेजियम कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या एक चीज याद रखो, इफ द सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल is 180, then the two sides will be parallel to each other। कैसे भाई, ये दो साइड दे दी, ये एक ट्रांसवर्सल है, अगर इस एंगल का सम इसके बराबर आ जाए तो ये साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। अगर इस फिगर की बात करें तो ये साइड है और एक ये है, और क्या हम इसको एक ट्रांसवर्सल कह सकते हैं, एम एल एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये दोनों एंगल्स का सम अगर हमारा 180 है तो कह सकते हो कि के एल इज पैरेलल टू एम एल। तो हम देखेंगे कि एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 100 प्लस 80, that is equal to 180 degree. Since angle M plus angle L is equal to 180, so KL is parallel to MN। रीजन पता चल गया कि एक ट्रांसवर्सल के एक साइड में जो एंगल्स हैं उनका सम अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होगा, वो साइड से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर हो गया। सो KLMN is a trapezium with parallel sides कौन सी, के एल पैरेलल हो जाएगी एम। ठीक है, इलेवन सम कहता है भाई एंगल सी फाइंड आउट करो अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो बी सी इज ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ के एंगल्स का सम 180 डिग्री हो सकता है। सो क्या कहोगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अलोंग वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब एंगल बी की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी, 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना आ गया भाई आपका 60 डिग्री का। ठीक है, लास्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। पी और एस फाइंड आउट करना है। एस पी इज पैरेलल टू पी क्यू दे रखा है, ये लाइन इसके हमारे पैरेलल दे रखी है, तो हमने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, पी और एस की वैल्यू। सिमिलर सी बात है, सॉल्यूशन करते हैं इसका कि एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। सिंस एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, सो क्या कह सकते हो आप भाई, सिमिलर सी बात कहेंगे कि एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल अलोंग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। भाई जब दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये आर एस इसका ट्रांसवर्सल का काम करेगा और उनके एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो अब एंगल आर है आपका 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपकी एंगल एस की वैल्यू आ चुकी है। बट सिमिलर बात यहाँ पे भी तो अप्लाई होती है कि पी क्यू भी आपका ट्रांसवर्सल हो सकता है। तो क्या कहोगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू
180 डिग्री। रीजन आपका सिमिलर ये वाला रहेगा, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल क्यू की वैल्यू है आपकी 130 इज इक्वल टू 180। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल टू 50। एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 50 की, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया है, बट इस सम को आप है ना एक और तरीके से भी कर सकते हो भाई। यहाँ तक तो करना पड़ेगा, S की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। देखो PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360। भाई एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितने डिग्री का होता है, 360 का, ठीक है। तो एंगल P की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, एंगल Q की वैल्यू कितनी है 130 प्लस एंगल R की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। S की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P प्लस 180 310 इज इक्वल टू 360। तो एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 310, एंगल P की वैल्यू आ गई आपकी 50 की, ठीक है। तो ये आप दो तरीके हैं, या तो इससे कर सकते हो एंगल अलोंग सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, या फिर क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो भाई आज हमारी 3.3 यहाँ से कंप्लीट हो गई है। 3.4 एक एक्सरसाइज और रहती है, उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरी वीडियोस को भाई अच्छे से देखा करो, कई बार प्रॉब्लम रह जाती हैं, आप प्रॉब्लम लेते भी नहीं हो, टीचर से भी नहीं पूछते हो, कमेंट्स में ही बता दिया करो कि क्या प्रॉब्लम रह रही है। कोशिश रहेगी आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाए। थैंक यू।